जॉय अट्रैक्ट्स ग्रेस। हम जितने जॉयफुल रहेंगे उतनी नेचुरल या गॉडली ग्रेस हम पे शावर होगी। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन्होंने ये रियलाइज किया होगा लाइफ में कभी ना कभी, द जॉय कम्स फ्रॉम विद इन, द जॉय कम्स फ्रॉम व्हाट वी थिंक, हाउ वी थिंक। हम अपने बाहर के एटमॉस्फेयर को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि हमारा बॉस हमसे कैसे बिहेव करेगा, हमारे सबऑर्डिनेट्स हमारे साथ कैसे बिहेव करेंगे, बट हम डेफिनेटली अपने अंदर की चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि गट हेल्थ के अलावा अ मेजर रीज़न फॉर ऑल क्रॉनिक डिजीजेस इज मेंटल स्ट्रेस। आप देखते होंगे, मैं नी आर्थराइटिस की बात नहीं करता, मैं हार्ट अटैक की बात करता हूँ। आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा कि 40-45 ईयर्स ओल्ड यंग मैन जो ना तो मोटा है, ना डायबिटिक है, ना स्मोकर है, ना अल्कोहल पीता है, एंड सडनली हैज़ अ हार्ट अटैक एंड डाइज। आज तक तो ये माना जाता था कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं तभी हार्ट की डिजीज़ होगी। तो ऐसे इंसान में जिसमें ये सारे रिस्क फैक्टर्स नहीं थे तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम कहाँ से हुई? इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये वर्ल्ड ओवर साइंटिस्ट ने रियलाइज़ किया कि ऐसा भी हो रहा है, तभी ये गट और माइंड का जो स्ट्रेस है उस पर रिसर्च होनी शुरू हुई। और ये देखा गया है कि जो मेंटल स्ट्रेस है इज़ इफ़ नॉट मोर इज़ एन इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटर टू ऑल दीज डिजीजेस, जिसमें नी आर्थराइटिस भी एक डिजीज़ है, क्योंकि ये भी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। जब भी मेंटल स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी का HPA इज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है और हम एक सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में चले जाते हैं। बॉडी में एक, जिसे हम कहते हैं ना, अनकॉन्शियस न्यूरल स्टेट, तो वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक होती है। बॉडी में दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं। सिंपैथेटिक जो ड्राइव है वो भगवान ने फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट के लिए बनाई थी, कि जब भी कभी इंसान को भागना हो, फाइट करना हो या डर लग रहा हो तो उस समय बॉडी एक्टिवेट होती है ताकि वो उस चीज़ से बच सके। तो जब भी हमारे मेंटल स्ट्रेस होता है तो ये बॉडी हमारी सिंपैथेटिक ड्राइव में चली जाती है और कंटिन्यूस मेंटल स्ट्रेस बॉडी को कंटिन्यूस सिंपैथेटिक ड्राइव में रखता है, जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स फाइट, फ्लाइट और फ्राइट में है, अगर वो 24 घंटे चलता रहे तो बॉडी का क्या हश्र होगा। तो मेंटल स्ट्रेस क्या करता है, वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, वो हमारे कार्टिलेज के जो प्रोटेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं उनको कम करता है और हमारी जो साइनोवियल लाइनिंग की सिक्रीशन है उसको भी कम करता है। तो मेंटल स्ट्रेस को भी मैं एक तरह से मेंटल डिसबायोसिस बोलता हूँ कि जी हमारा माइंड हमारी बॉडी के सिंक में नहीं है और वो एग्जैक्टली उसी तरह से एक्ट करता है जैसे कि एक हमारा जो मॉडर्न खान पान है, फास्ट फूड कल्चर है, जिससे डिसबायोसिस होता है, वैसे ही मेंटल स्ट्रेस सिमिलर इफेक्ट्स हमारी बॉडी में करता है। एक स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है जो इन सब डिजीजेस को फासन करती है। अब आप ध्यान दीजिए, ये दोनों ही चीज़ें बहुत हद तक हमारे हाथ में हैं। फूड डेफिनेटली हमारे हाथ में है। एक बार को हम मेंटल स्ट्रेस सोच लेते हैं कि चलो सारे के सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हम आधा घंटा रोज़ अपने माइंड को शांत रखने में, मेडिटेट करने में लगाएं और अपने खान पान का ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं हमारे डिजीज़ का जो टेंडेंसी है वो कम होगी और हमारी लाइफ कहीं ना कहीं मच मोर पेन फ्री और डिजीज़ फ्री हो सकती है। थैंक यू सो मच।